नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, व्लादिमीर पुतिन में लाख कमियां होंगी। हो सकता है कि ये काफ़ी करप्ट हैं, अपने लोगों पे जुल्म करते हैं, अलेक्सी नवल्नी को जेल में डाल दिया, वो सब अपनी जगह है। मगर एज ए स्ट्रैटेजिस्ट मेरे हिसाब से दुनिया का कोई भी वर्ल्ड लीडर इनके आसपास भी नहीं आता। रशिया में हाल ही में अनाउंस किया है एक बहुत बड़ा डिसीजन। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशिया ऐसा करेगा, मगर मैं आपको ये बता दूं, इस एक डिसीजन से यूएस, सऊदी अरेबिया, इवन इजराइल को इन्होंने बहुत बड़ा सरदर्द देने का फैसला कर दिया है। रशिया प्रोवाइड करेगा एक मिलिट्री सैटेलाइट ईरान को। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए आप देखोगे हर जगह इस टॉपिक को कवर किया जा रहा है। यूएस मीडिया बहुत सी रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहा है इस पे हर घंटे। यहाँ पे आप देखोगे रूटर्स का आर्टिकल है, रशिया टू सप्लाई ईरान विद एडवांस सैटेलाइट। ये जो न्यूज़ है सबसे पहले रिलीज करी थी वॉशिंगटन पोस्ट ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस सैटेलाइट से तेहरान की जो एबिलिटी है सर्वेल करने की मिलिट्री टारगेट्स को, ये बहुत ज़रा बढ़ जाएगी। ये देखिए, एक ऐसी सैटेलाइट है जिससे ईरान इजरायली मिलिट्री बेसिस, यूएस मिलिट्री बेसिस, इनको पिन पॉइंट एक्यूरेसी से देख पाएगा। ये ईरान की हिस्ट्री में पहली बार होगा कि इनके पास एक प्रॉपर स्पाई मिलिट्री सैटेलाइट आएगी। और इजराइल की तरफ से देखो, ऑलरेडी कई यहाँ पे जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, जो इनके लीडर्स हैं, इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया है ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और इससे डेफिनेटली इजराइल को नुकसान पहुंचेगा। यहाँ पे आप देखोगे टेंशन में आया इजराइल, हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, मगर बिल्कुल सरल 100% सटीक यहाँ पे लाइन है। उनके लिए लिटरली यहाँ पे एक हेडेक आ चुका है फ्रॉम रशिया। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि इजराइल को इतनी बड़ी सरदर्दी क्यों देगा रशिया। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा था सीरिया की। अगर आप यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे है इजराइल, यहाँ पे है सीरिया। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि इजराइल ने बहुत ज़रा बॉम्बिंग करी, मिसाइल बरसा दी है सीरिया पर। रीज़न देखो यहाँ पर सिंपली यही है कि इजराइल डोमिनेंस चाहता है इस पूरे रीजन में। यूएस का एक टारगेट है सीरिया, तो काफ़ी बार यूएस की हेल्प करने के लिए भी इजराइल लगातार डमेस्कस के आसपास मिसाइल बरसाता रहता है। रशिया ये सब पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि रशिया के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस हैं आज के समय सीरिया में। तो रशिया ने इन द पास काफ़ी बार वार्निंग दी इजराइल को कि सीरिया पे बॉम्बिंग करना बंद करिए, यहाँ पर हमारे सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं, हमारी सबमरीन्स हैं, हमारे एयरक्राफ्ट हैं। मगर इजराइल रशिया की इस बारे में इतनी सुनता नहीं है। तो रशिया ने यहाँ पे ईरान को सैटेलाइट देकर एक बहुत बड़ा हेडेक दे दिया है इजराइल को। अब यहाँ पे आप कहोगे ठीक है, अब हेडेक आप बार बार कह रहे हो, कौन सा हेडेक? ठीक है, ईरान के पास सैटेलाइट आ गई, इससे इजराइल का क्या नुकसान होगा? ईरान अकेले ऑपरेट नहीं करता, इनकी बहुत सारी प्रॉक्सीज हैं। फॉर एग्जाम्पल हमास, गाजा में जो संगठन है हमास, जिसने हाल ही में बहुत से रॉकेट्स बरसाए थे इसराइल में, इसको फंड करता है ईरान। उसके अलावा हिजबुल्ला जो लेबनान में आपको मिलेगा, जो काफ़ी बार वॉर डिक्लेयर कर चुका है इजराइल के अगेंस्ट, इसको भी फंड करता है ईरान। अब आप सोच कर देखो, आज से 1-2 साल बाद ईरान सैटेलाइट का इस्तेमाल करके पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिजबुल्ला, हमास और कई और संगठनों को बता सकता है कि इजराइल के सोल्जर्स कहाँ पे डिप्लॉयड हैं, ये क्या करने वाले हैं, इनके टैंक्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ये जो ग्रुप्स हैं ये ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं इजराइल का। उसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, कल को अगर मान लो इजराइल ये सोचे कि ये अटैक करेंगे ईरान को, तो इसकी पॉसिबिलिटी और ज़रा कम हो जाती है क्योंकि रशियन सैटेलाइट्स देखो ऑलरेडी काफ़ी हद तक एडवांस्ड होती हैं। जो इनके कैमराज होते हैं दे आर वेरी हाई टेक, बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस ये रियल टाइम में सेंड कर पाएंगे ईरान को। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, रशिया ने एक मेजर मिलिट्री बूस्ट दिया है यहाँ पे ईरान को। ये लोग खुद ऐसा नहीं कर पाते। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ईरान ये सब खुद नहीं कर पाता। ईरान ने भी सैटेलाइट खुद लॉन्च करी तो थी 2020 में, मगर देखो वो सैटेलाइट काफ़ी कमज़ोर है। मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। ईरान ने देखो पिछले 10 साल में बहुत बार सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करी है, 10 में से 8-9 बार इनको मिलती है असफलता। अब फॉर एग्जांपल 2019 का आपके सामने दृश्य है। इस तरीके से इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश करी, रॉकेट जहाँ पे खड़ा था वहीं पर विस्फोट हो गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये इसकी इमेज है। आग इतनी फैली आसपास कि कई जो इनके साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, ये यहीं पर आग की वजह से झुलस कर मर गए। ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट थी ईरान के लिए। उसके बाद इन लोगों ने फिर 2020 में एक खुद की मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करी जिसका नाम था नूर-1। अब ये जो सैटेलाइट ईरान ने लॉन्च करी, इसको लेकर यूएस और इजराइल ने इतना मजाक उड़ाया ईरान का। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि सैटेलाइट नहीं है, इन्होंने एक एल्यूमिनियम का एक गोला छोड़ दिया अंतरिक्ष में एक वेबकैम लगाकर। तो इस तरीके से ये देखते हैं ईरान की टेक्नोलॉजी को, इनकी सैटेलाइट को। तो देखिए, ईरान के पास सैटेलाइट लॉन्च करने की जो टेक्नोलॉजी है ये 100% फुल प्रूफ है नहीं।
उसके अलावा जो ये सैटेलाइट्स खुद बना भी पाते हैं वो भी ज़्यादा एडवांस होती नहीं है। उसमें देखिए ना ज़रा प्रॉपर कैमराज हैं, ना ज़रा वहाँ पे नेविगेशन के टूल्स हैं। तो इसलिए रशिया ने यहाँ पे कहा है कि पूरा काम आप हमको दे दो, हम आपके लिए कुछ ही महीनों में, ये इस पर अभी और न्यूज़ आएगी इन द फ्यूचर, कुछ ही महीनों में आपके लिए सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। आपके देश में एक ग्राउंड स्टेशन बनाएंगे, जी हाँ, एक ग्राउंड स्टेशन जहाँ पे काम करेंगे ईरानियन साइंटिस्ट, और जो ये डेटा है सैटेलाइट का, इसको डिकोड करके प्रोवाइड करेंगे मिलिट्री को। तो ये सारा बंदोबस्त जो है रशिया प्रोवाइड करेगा। और क्या ईरान यहाँ पे कुछ पैसा दे रहा है? देखिए मोस्ट प्रॉब्ली कुछ यहाँ पर डील हुई होगी। इन्होंने ऑफिशियली ये बताया नहीं है कि कितने बिलियंस यहाँ पे ईरान पे करेगा, मगर डेफिनेटली रशिया यहाँ पे जियोपॉलिटिकल कुछ अपने गेन्स निकालेगा। हो सकता है कि पेमेंट के रूप में ईरान से इन द फ्यूचर ये काफ़ी फेवर मांगे कि आपको हमारे लिए ये करना होगा या फिर इस एस्पेक्ट में हमको सपोर्ट करिए। मगर रशिया को यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इस मूव से रशिया ने सरदर्दी दे दी है यूएसए इजराइल दोनों को। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जब रशिया ने हेल्प करी है ईरान की, इससे पहले भी आप अगर देखो तो S-300 जो अपने आप पे मैं कहूँगा हालांकि कुछ हद तक आउटडेटेड हो चुका है, मगर आज भी एक बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है। ये रशिया ने प्रोवाइड किया था ईरान को 2016 में। कितने S-300? कई एस्टिमेट्स क्लेम करते हैं कि 5 से लेकर 10 बैटरीज इन्होंने प्रोवाइड करी है ईरान को S-300 की। S-300 ऑफ कोर्स प्रीडिसेसर है S-400 का जो इंडिया परचेज कर रहा है फ्रॉम रशिया। तो अब ये सब जो रशिया ने यहाँ पर कर दिया है, ये बात उठाएंगे जो बाइडन रशिया यूएस समिट के दौरान। कुछ ही दिनों में रशिया और यूएस का एक समिट होगा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, बाइडन पुतिन सेट टू मीट इन 18th सेंचुरी स्विस विला। इस समिट में देखो बहुत सी बातें होंगी। यूएस से आरोप लगाएगा रशिया पे कि हमारे इलेक्शन में आप धांधली क्यों करवाते हो, अलेक्सी नवल्नी को जेल में क्यों डाला हुआ है आपने, आपके देश में प्रोटेस्ट होते हैं तो प्रोटेस्टर्स को आप मारते क्यों हो, उनको टॉर्चर क्यों करते हो। फिर हाल ही में जो साइबर अटैक्स हुए हैं बहुत सारे रशिया की तरफ से ऑन यूएसए, उस पर भी बाइडन ब्लेम करेंगे व्लादिमीर पुतिन को। रशिया यहाँ पर यह कहेगा कि तुम लोगों ने हम पे सैंक्शंस इम्पोज किए हैं, सैंक्शंस रिमूव करो, हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही है। तो इस सब के बीच में रशिया ने एडिशनल लीवरेज गेन कर ली है ईरान को सैटेलाइट प्रोवाइड कराने के मूव से। अब जो बाइडन बैठे होंगे अपने ऑफिस में, अचानक से रिपोर्ट आई होगी कि रशियंस ने ये अनाउंसमेंट कर दी है। अब जो बाइडन भी सोचेंगे ऑलरेडी इतनी लंबी लिस्ट है मेरी शिकायतों की, अब ये बात और ऐड हो गई है कि ईरान एक ऐसा देश जो यूएस के अगेंस्ट है, अभी तक उनके साथ न्यूक्लियर डील हम कर नहीं पाए, उनको मिलिट्री सैटेलाइट आप क्यों दोगे। तो देखिए टाइमिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रैटेजिकली ए ट्रुमेंडस मूव, बहुत अच्छा मूव है बाय व्लादिमीर पुतिन। इससे रशिया को हर तरफ से फायदा होगा। और देखो रशिया ने यहाँ पे पूरी दुनिया को एक और मैसेज सेंड कर दिया है कि रशिया की सैटेलाइट्स मिलिट्री यूज के लिए अवेलेबल है। आप सोच कर देखिए, इन द फ्यूचर पाकिस्तान, इन द फ्यूचर कई जो आसियान देश हैं जिनको खुद की मिलिट्री सैटेलाइट चाहिए, वो रशिया को अप्रोच करेंगे। वो कहेंगे जो डील ईरान को दी है वही हमको दो, हम भी चाहते हैं हमारे पास एक मिलिट्री सैटेलाइट हो, हम निगरानी रख पाए हमारे देश के आसपास की। तो रशिया ने देखिए यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर दी है। और डेफिनेटली आप देखोगे इन द फ्यूचर रशिया शायद पहला देश बनेगा दुनिया का जिसने नया बिजनेस ओपन कर लिया है मिलिट्री सैटेलाइट की सेल का। ना यहाँ पे आप यही पूछ सकते हैं कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या होगा। देखिए भारत इस सब से भी काफ़ी दूर है, मगर इन द फ्यूचर रशिया अगर इस टाइप की सैटेलाइट्स बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका इनको भी प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है तो कहीं ना कहीं हम पे कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, मगर वो सिचुएशन अभी काफ़ी दूर है। अभी के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या यहाँ पे आप रशिया के निर्णय को सपोर्ट करते हैं, क्या यहाँ पे आप मानते हैं कि रशिया ने ठीक किया है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। कई लोगों को मेजर धर्म संकट आएगा, मगर अपने जो ओपिनियंस हैं, जो अपने आइडियाज़ हैं, शेयर करिएगा। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर कमेंट। और फाइनली मैं ये ऐड कर दूं कि आज के समय एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है बाय अनअकैडमी, कॉम्बो ऑफर, जिससे आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की। सिंपली वीडियो के जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे जो लिंक है इस पर क्लिक कर लो। यहाँ पे आपके सामने खुलेगा कॉम्बो ऑफर और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये प्लान। इसमें देखो जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। 10,000 कॉम्बो में आपके ऑलरेडी बच रहे हैं, इसके ऊपर लगेगा एडिशनल डिस्काउंट एंड यू कैन जस्ट सेव मोर मनी वाइल बाइंग कोर्सेज फ्रॉम अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।